आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री चैप्टर से, और वो सारे क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में पूछ चुका है, चाहे वो किस भी एग्जाम में क्यों नहीं हो। अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसका ये सारे क्वेश्चन को आप समय भी नहीं लगेगा, देखते देखते सारे क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा। आइए कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहले अगर ये त्रिभुज है, ABC बोला दे दिया जाएगा। इसे बोलेगा कि एक अंतःकोण होता है, मतलब त्रिभुज के दो कोण होगा, किसी दो कोण को, ये कोण को ये कोण को, चाहे इस कोण को ये कोण को दो भागों में बांटेगा, सम द्विभाजक करेगा। अभी अगर कर लेता है B और C को सम द्विभाजक कर लेता है, मतलब सम द्विभाजक मतलब क्या होगा, तो दो भागों में बांटना, मतलब B को भी दो भागों में बांट दिया कोण को, और E कोण को भी दो भागों में बांट दिया है, और इसके द्वारा जो बना कोण है वो है। अगर आपको इस कोण का मान पूछेगा, इस कोण का मान क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 90 प्लस तीसरा कोण आप बाई 2। तीसरा कोण मैंने क्यों लिखा, तीसरा कोण इसलिए लिखा, अगर इसको दो भागों में इसको बांटता है तो ये तीसरा कोण हो जाएगा, अगर इसको दो भागों में बांटता है तो ये तीसरा कोण होगा, इस प्रकार का। और जो यहां जो बनेगा ना, वो आपको अधिक कोण होता है, अधिक कोण बनेगा। जब इसको कैसे निकालेंगे, अगर आपको यहां पर दे देता है, आपको ये कोण दे देगा, आपको 50 डिग्री दे देगा, और जब पूछेगा कि ये कोण का मान कितना होगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 90 प्लस तीसरा कोण मतलब 50 डालिएगा, तब 50 को 2 से भाग कीजिएगा तो आपको 25 होगा, और 25 इसमें जुड़ेगा तो 115 आएगा, 115 डिग्री आएगा, इस प्रकार देगा। दूसरा क्यों क्या पूछ सकता है, ये अंदर की ओर था, अंतःकोण था, अब बाह्य कोण की अगर जिक्र करेगा, B की ओर आगे की ओर बढ़ा देगा आपको। B जो है बोले कि आगे की ओर बढ़ाइए, और C को भी आगे की ओर बढ़ाइए। जब इसको दो भागों में, बाह्य कोण दो भागों में इसको समद्विभाजक करेगा, और B कोण को भी बाह्य की ओर समद्विभाजक करेगा, यहां जो कोण बनेगा इसका मान पूछ देगा। इसमें क्या करना है, यहां नाम डाल लेते हैं P। ये दिया हो, आप पूछते ये पूछे, इस कोण का अगर मान पूछता था, इस कोण का मान अभी जस्ट क्या मैंने बताया था, 90 प्लस तीसरा कोण, तीसरा कोण आप बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। आज जब बाह्य द्वारा विभाजित हो, बाह्य कोण का अगर मान पूछता है, तो यहां पर प्लस लिखे है ना, यहां पर केवल क्या करना है, तो ये अगर ये मान किसका, तो कोण O का मान, अगर कोण P का मान पूछता है, मतलब इस कोण का मान पूछेगा, तो इसमें क्या कीजिएगा, 90 माइनस कोण तीसरा कोण, तीसरा कोण आप बाई क्या कीजिएगा, 2 करेंगे। इसमें तीसरा कोण मतलब क्या होगा कि दो को जब समद्विभाजक करेगा तो एक कोण आपको दिया रहेगा, तब पूछ सकता है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो इसमें 90 है, अब तीसरा कोण 50, अब 50 को 2 से भाग करिएगा तो आपको 25 आएगा, और जब 25 घटाइएगा तो आपको आएगा 65 डिग्री, मतलब इसका मान आपको क्या आएगा, 65 डिग्री। तो जब ये कोण होगा न्यून कोण होगा, और ये कोण होगा वो अधिक कोण होगा, तो न्यून कोण किसी का, तो यहां वाला जो मान हमेशा आएगा 90 से कम आपको मान आएगा, और यहां वाला जो मान आएगा ये आपको 90 से अधिक होगा। एक बात और प्रेम से सुनेगा, आपको ये भी दे देगा, बोलेगा ये निकालने के लिए, चाहे ये दे देगा, बोलेगा ये निकालने के लिए, उस क्रम में ये दोनों का जो योग होता है ना, मान लो यहाँ पर x है, यहाँ पर आपका y है, अगर कोण x डिग्री आप प्लस y डिग्री को जोड़ते हैं तो आपको पूरेगा 180 डिग्री। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ होंगे तो आपको आराम से बनने वाले। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहले हाँ, एक ठो और दिखेगा ताकि समझ में आ जाएगा। एक होता है लंब केंद्र होता है, आज वो सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा जो ये क्वेश्चन को देखकर अगर आप छोड़ते होंगे
आज के बाद आपको छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा, ये पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। शुरू से लेकर लास्ट को देखे, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इसमें क्या है, कोई त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज देने के बाद क्या करेगा कि लंब केंद्र, जिसमें यहाँ पर ए बी यहाँ पर सी दे देगा, तो इसके द्वारा इस शीर्ष से यहाँ पर लंब आया तो कितना बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर इस शीर्ष से करते हैं तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनेगा, इस शीर्ष से करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये शीर्ष लंब जो खींचा गया है और ये सारे के सारे जहां पर मिलता है, यही आपको क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पर, लंब केंद्र। लंब केंद्र का नाम देते हैं ओ, नहीं। आज जब ओ का मान निकालना होगा तब क्या कीजिएगा, लंब केंद्र का अगर मान निकालना होगा केंद्र, अगर ओ का मान निकालना क्या कीजिएगा, तो 180 माइनस तीसरा कोण, तो इसी गिला ज्यादा होगा, 180 माइनस तीसरा कोण, ये आपका लंब केंद्र का मान होता है। अगर ओ का मान निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 180 माइनस तीसरा कोण लगाइएगा आराम से। अगर ये भी दिया रहेगा तो आपको इसका मान निकाल लीजिएगा। आइए क्वेश्चन की ओर, सारे क्वेश्चन को आराम से हम लोग बना दो, शुरू से लेकर लास्ट तक बना रखे आप लोग, ताकि सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो सके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला एक त्रिभुज है और त्रिभुज का मान दे दिया है एबीसी, कोई त्रिभुज है। पहले आराम से एक त्रिभुज बनाइए, ऐसे चित्र ना बनेगा तो भी बन जाएगा, लेकिन शुरुआत में चित्र हम लोग को बनाना पड़ेगा ताकि आपको सही ढंग से समझ में आए। ए बी और सी दिया है, फिर इसमें बोला है क्या, ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाए, नहीं पी और क्यू तक। इसमें बोला है क्या, इसमें किसको किसको, तो ए बी को, तो ए बी है तो ए बी को बोला है इसको बढ़ाइए, और बढ़ाने के लिए कहां तक बोला है, तो ए बी को बोला कि पी तक इसको बढ़ाइए। ठीक है, मैंने बढ़ा दिया। फिर बोला है क्यू को भी बढ़ाइए, तो मैंने क्यू को बढ़ाया और इसको सी को बढ़ाया, और सी को बढ़ा के कहा ले जाना है, क्यू तक बढ़ाना है। यहां तक मैंने बढ़ा दिया। फिर इसमें बोला है क्या है कि कोण सी, तो कोण यहां पर सी बी, उसके बाद पी, सी बी पी, मतलब बीच में कौन है, बी आया है, तो बी कोण के बारे में बोला है। फिर एक क्या बोला है कि बी सी और क्यू, तो बीच में कौन आया है, सी आया है, मतलब इस कोण के बारे में बोला है। नहीं, तो ये दोनों कोण के बारे में क्या बोला है, तो इसको बोला गया है कि समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण ओ है। तो इसको समद्विभाजक मतलब दो भागों में इसको बांट दीजिए, और इसके द्वारा जो बना कोण है उस कोण का नाम आप ओ दीजिए। क्या, अब फिर बोला है कि कोण ए का मान है 44, मतलब इसका मान आपको दे चुका है कितना, 44 दिया है। तो बोला है क्या, इसका मान मतलब कि हाफ कोण बी ओ सी का मान पूछा, कोण बी ओ सी का मान। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये कहाँ है, अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर है। कि बाह्य को समद्विभाजक द्वारा बना कोण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 90 माइनस तीसरा कोण, मतलब तीसरा कोण अभी कौन है, ए है, तो मतलब आप बोल सकते हो कोण ए बाई 2, और ए का मान आपको दिया हुआ है, तो किसका मान निकलेगा, कोण ओ का मान निकलेगा। क्या, अब तीसरा कोण तो 90 माइनस 44 बाई 2 कीजिएगा, तो 90 माइनस 22, इसका अर्थ हो जाएगा 8, आइए वाला 68 हो जाएगा, नहीं 68। लेकिन यहाँ आपको कोण ओ का मान यहां से यहां तक आपको 68 आया गया है, लेकिन पूछा है मुझे हाफ चाहिए, 68 का हाफ, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको हाफ कर दीजिए, काटेगा तो 3 आई 4, 34 डिग्री आपको आंसर आएगा।
देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपको सी होने वाला है, नहीं सी होगा। धीरे धीरे अगर समझ में नहीं आए तो धीरे धीरे आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद आपको जीवन में कभी निकलेगा ही नहीं। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले इसमें बोला कि त्रिभुज है दिया हुआ, और त्रिभुज दिया है एबीसी है, नाम दिया है त्रिभुज का एबीसी, ए बी और सी दिया है। फिर इसमें कोण ए का मान आपको दे चुका है क्या, फिर बोला है कि तथा ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है। ओ क्या है त्रिभुज का लंब केंद्र, तो लंब केंद्र जो होगा उसके शर्त दिया है क्या, बी ओ को बढ़ाए और सी ओ को क्या कर दे बढ़ाए, तो बी ओ को बढ़ाइए, ऐसे बढ़ाए बी को, और सी को भी मैंने क्या किया बढ़ाया, तो क्या यहाँ पर जो बना है आपको लंब केंद्र हो गया नहीं। फिर नेक्स्ट क्या बोला है शर्त में, ए बी ए सी पर जो बना है उसको ई है, और ए बी पर बना है वो क्या है एफ दिया हुआ है। फिर आपको बोला क्या गया है नेक्स्ट, यदि कोण ओ बी सी, मतलब ओ बी सी, ये कोण की बात किया है। फिर आपको दिया है कोण ओ सी बी, तो ओ सी बी मतलब ये कोण की बात किया है। इसके शर्त क्या दिया है, ये दोनों कोण को समद्विभाजक करता है, मतलब दो भागों में बांटता है। इसको दो भागों में जब बांटता है तो उस बिंदु को नाम दिया है क्या, पी दिया है। और आपको पूछा गया है कोण, इसी का मान पूछा गया है, मतलब कोण बीपी सी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, बीपी सी का मान पूछा था, बीपी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये सोचना है कि डायरेक्ट तो आप ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचिएगा कि अभी जस्ट बताएगा अगर ये दिया हो तो ये मान निकालेंगे, नहीं, ये पूरा मान रहता तभी तो इसका मान निकलता। अगर ये नियम कब लागू है, इस त्रिभुज के साथ लागू हो सकता है। इस त्रिभुज को दो भागों में बांटता है, लेकिन पूरा त्रिभुज को तो ये वाला जो पी है वो दो भागों में नहीं बांटता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको ये दिया है कोना, ये आपका है क्या त्रिभुज का लंब केंद्र है। और लंब केंद्र का फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है 180 माइनस तीसरा कोण, नहीं तो उससे क्या होगा कि आपका कोण ओ का मान मालूम हो जाएगा। तो 180 में से अगर आप घटाते हैं इसको 52 को, तीसरा कोण तो आपको यही ना है, तो ये आपका ओ मालूम हो जाएगा। इसको घटाइएगा 128 होगा, मतलब इसका मान आपको हो गया 128। नहीं, आप ये सोचिए, अब इससे आप क्या कीजिए, जब ये कोण मालूम हो गया आपको तो इससे आप ये, तो ये एक प्रकार का त्रिभुज बन गया। त्रिभुज को दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये आपका अंतः कोण हो गया, और अंतः कोण का फॉर्मूला आपको जस्ट बताया गया था 90 प्लस तीसरा कोण, मतलब कोण तीसरा कोण अभी कौन होगा, ओ होगा, तो ओ बाई 2, तो 90 प्लस ओ का मान है 128/2, मतलब 90 में क्या कीजिएगा आप 64 जोड़िएगा तो 4 आपको 54 आ जाएगा। नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते देखते सारे क्वेश्चन को जवाब आ जाएगा आप लोग के सामने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को प्रेम से पढ़िएगा, क्या बोला गया। इसमें बोला त्रिभुज दे दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी दिया है। इसमें कोण ए का मान आपको दे चुका है, नहीं, और फिर बोला है क्या, त्रिभुज यदि आई त्रिभुज का अंतः कोण है, क्या है अंतः कोण। जब भी बोलेगा तो इसको क्या कीजिए, मिलाएंगे,
दो भागों में विभाजित करेंगे और अंतः कोण का नाम दिया है आई। तो पूछा है कि आई का मान क्या होगा, बोला है ना बी आई सी, बीच में कौन है सी है, आई है, तो आई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंतः कोण का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट क्या करेंगे 90 माइनस कोण ए बाई 90 प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, जब अंदर की ओर रहेगा तो प्लस, बाहर की ओर रहेगा तो माइनस होगा, मतलब 90 प्लस आप आई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 90 प्लस 29, इसको जोड़िएगा तो आपको आएगा 119 डिग्री आपको माना जाए, किसका आई का मान। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन को पहले प्रेम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बनाएगा तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ओके चलिए, अगर अच्छा लगता होगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले, वो तो आपको फर्ज बनता है सब्सक्राइब करना। चलिए इसमें कंजूसी नहीं करना है। देखिए त्रिभुज क्या है, एबीसी दिया हुआ है, ए बी और सी दिया है, इसमें लिखिए ए बी सी से खींचे गए लंब सामने भुजा पर क्रमशः, तीनों से भुजा से लंब खींचा गया, तो लंब खींचते हैं, ई से भी खींचे और ई से भी खींचे, नहीं ये थोड़ी सी टेप है, ठीक, मतलब इमेजिंग करो कि एकदम सीधा है। अब इसके बाद बोला है क्या, जो डी ए से जो आया है उसको डी नाम दिया है, और जो बी से गया है उसको नाम क्या दिया है ई, और फिर यहाँ पर बोला है कि पी से उसके बाद यहाँ पर दिया फिर एफ दिया है, यहाँ पर नहीं सी से उसको एफ नाम दिया है। फिर क्या बोला है यहाँ पर कि ए डी और बी ई और सी एफ बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर कहाँ पर पी पर प्रतिच्छेद करती है ना, तो पी पर क्या किया प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर मिलना मतलब प्रतिच्छेद करना। फिर आगे बोला कि कौन आपको दिया ई पी डी बराबर 116 डिग्री। देखिए ई पी और डी ये कोण का मान आपको दे दिया कितना 116 डिग्री दे दिया है। ओके 116 डिग्री दे दिया है। फिर आगे क्या पूछा है, क्या मान नंबर क्वेश्चन है चौथा। देखिए फिर नेक्स्ट बोला है क्या, कोण ए और कोण बी को, कोण ए और कोण बी को क्या किया है कि समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलता है, इसको दो भागों में बांटी, कोण ए को कोण बी को, इसको आपस में मिलाया है, नहीं आज जो ये मिलता है कहां पर मिलता है, यहाँ पर क्यू पर मिलता है, क्यू पर मिला है तो बोला है क्या कि कोण ए क्यू बी बराबर वाट, इसका मान पूछा है, इसका मान कितना होगा नहीं ये कोण का मान, तो ये कोण का मान दिया हुआ, ये कोण का आपका मान दिया हुआ, तो जब इस कोण का मान देखो कि यहाँ पर एक चीज देखिएगा, एक आपको ई वाला मान पूछा है मतलब क्यू का मान पूछा है, ये जो कोण है ना, ये कोण जो बन रहा है ना, ये आपको है लंब केंद्र है, क्या है लंब केंद्र है। जैसे अभी जो देख रहे थे, अगर लंब केंद्र ऐसे होता था, अगर ये लंब केंद्र द्वारा अगर बनेगा वो बनेगा तो यहाँ का मान दिया रहता था। अभी लंब केंद्र ये बना है, मान लेते लंब केंद्र ये है, तो इसका मान लो कि इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो लंब केंद्र से इसका मान निकालेंगे, जैसे भी इसका मान निकालते थे। अब याद रखिए कि दोनों का जो लंब केंद्र अगर इसका मान निकालना होता तो क्या करते थे 180 माने तीसरा कोण डालते थे, नहीं तीसरा कोण निकालते थे। अब ये दोनों को निकालना है तो इसका मान तो दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है इसका मान, तो तीसरा कोण मान लेते सी है, इतना बराबर 116 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 116। अब यहाँ पर तीसरा कोण का मान अगर निकालना है तो क्या कीजिएगा कि ये वाला उधर जाएगा, 116 माइनस 180 हो जाएगा, अगर इसको घटाइएगा तो माइनस में, चूंकि बर ये है तो माइनस तीसरा कोण ये आपको आएगा 64 माइनस माइनस क्या हो जाएगा कटेगा, तो ये आपको आ गया 64।
64 माना गया। अब जब ये 64 आ गया तो एक चीज देखिएगा कि ए कोण को और बी कोण को दो भाग में बांटता है। कहां पर? क्यू पर। नहीं तो एक तरह से ये क्या हो गया आपका अंतः कोण हो गया। और अंतः कोण का फॉर्मूला जो होता है आपका 90 प्लस तीसरा कोण, और तीसरा कोण यहाँ पर कौन है? अभी सी है, तो सी आप बाई क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो मतलब 90 प्लस 64, 64 को अगर 2 से करते तो 32, इसमें 8 कर दीजिएगा तो आपको आएगा 122 डिग्री। यही आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन को आराम से बनाइए, चाहे वह किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं पूछे। इसको चित्र भी ना बनाएगा तो भी आपको बन जाएगा। वो कैसे से देखिएगा, जिसमें कि यहाँ पर कौन, इसमें बोला कि त्रिभुज है पी क्यू आर में आई जो है त्रिभुज का क्या दिया हुआ है? अंतः केंद्र दिया हुआ है। तो अंतः केंद्र दिया हुआ है तो यदि कोण क्यू आई आर बराबर 107 हो तो कोण पी का मान पूछा है। तो कोण पी का मान पूछा है मतलब कि अंतः कोण पूछा है। अंतः कोण जब भी ज्ञात करना होगा ना तो देखना क्या है कि आई का मान ऊपर वाला आई का मान दे दिया है, आई का अंतः कोण का मान दे दिया है। आप पूछा किसका मान है? पी का मान पूछा है। तो पी का मान जब भी ज्ञात करेंगे तो देखेंगे क्या कि यह अंतः कोण 90 से कितना अधिक है। 90 से कितना अधिक है? 17 अधिक है। कितना अधिक है? 17। तो उसको डायरेक्ट क्या करें? 2 से गुना कर देंगे, मतलब हो जाएगा 34। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? टी हो जाएगा। लेकिन बनाएंगे कैसे से देख लीजिए। सबसे पहले त्रिभुज दिया है और त्रिभुज में पी है, क्यू है, क्या है यार? आर दिया हुआ है। अब बोला है कि कोण आई जो है अंतः कोण है, तो अंतः कोण का निर्माण कर देते हैं ई आई। उसका अंतः कोण का मान दे दिया है आपको, मतलब कोण क्यू आई आर, मतलब आई का मान 117 ना है, 107 दिया है। तो इसमें हम कैसे सोचते थे? तो इसमें से देखें कि 90 से मैंने बोला था कि अधिक कोण होता है, तो देखेंगे 90 से कितना अधिक है? तो 90 से कितना अधिक है? 17 अधिक है। इसका मान निकालना होगा तो 90 से जितना अधिक होगा ना उसमें 2 से गुना कीजिएगा तो वही मान आएगा। वो कैसे देखा? अगर इसका मान निकालते होता था तो कैसे करते थे? अंतः कोण का तो फॉर्मूला होता था 90 प्लस कोण पी बाई 2 करते थे, तो इसका मान निकलता था। और इसी का मान आपको दिया हुआ है 107, तो बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 107 हो जाएगा। कोण पी का मान निकालेंगे तो 90 को आप उधर कीजिएगा तो कोण पी बाई 2, 107 माइनस 90, तो इसको कीजिएगा तो 17 आ जाएगा। और कोण पी का मान निकालेगा तो 17 दूना 34। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 6। तो इसमें दिया गया है त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम पी क्यू आर दिया है। त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम पी क्यू और आर दिया है। इसमें बोला क्या है? पी क्यू और आर पी आर को एस और टी तक बढ़ाया जाए, मतलब पी और क्यू तक बोला है बढ़ाने के लिए। चलिए बढ़ाइए। और इसको भी बोला है कि आगे क्यों बढ़ाइए, और इसको बढ़ाया कहां तक बढ़ाने के लिए? एस तक, और इसको टी तक बोला है बढ़ाने के लिए। फिर बोला है क्या कि कोण एस क्यू आर, तो एस क्यू आर तो बीच में कौन है? क्यू है। इस कोण की बात किया है। फिर बोला है कि कोण टी आर क्यू, तो इस कोण की बात किया है। ये दोनों को बोला कि समद्विभाजक जो मिलता है ना वो यू पर, मतलब 2 भागों में जो बांटता है वो यू पर है। यू हो गया। अब फिर यहाँ पर क्या दिया है? यू का मान आपको दे दिया है 79 डिग्री।
नहीं, तो बोला कि कोण P का मान क्या होगा, कोण P का मान। इसको भी देखते देखते हम लोग जवाब दे देंगे। कैसे? तो देखना है कि जब नीचे में रहेगा ना, तब ये सोचना है कि 90 से कितना कम है, तो 90 से 11 कम है। अब जब इसका मान निकालना होगा तो जितना कम होगा उसे 2 से गुना करके लिख देंगे। तो कितना कम है 90 से? 11। 11 गुना क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 इसका आंसर हो। लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे। जब ये दिया होता था तो इसका मान फॉर्मूला हम जो बाह्य कोण बराबर निकालते थे 90 माइनस कोण P बाई क्या करते थे 2। तो इस कोण का मान निकालता था और इस कोण का मान आपको दिया हुआ है नहीं, और यहां से कोण P का मान निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 22 डिग्री आएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये सारे क्वेश्चन को ना फिगर अगर ड्रॉ नहीं करते तो भी आराम से बनेगा, लेकिन माइंड होना चाहिए पूरे के पूरे रिलैक्स होनी चाहिए। हलचल करोगे तो सारे क्वेश्चन 2 4 होता है, वो भी आदमी भोर पड़ जाता है नहीं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ना, इसमें बोला है कि चतुर्भुज है नहीं, ABCD का मान दे दिया है। लेकिन उससे पहले एक चीज जानिएगा, अगर मान लो कि चतुर्भुज है तो इस अंदर वाले सारे कोणों को जोड़ेंगे ना तो पूर्णतः 360 डिग्री। लेकिन कैसे से मालूम है? एक फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था। एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला, अगर भुजा की संख्या n दिया हो ना उसमें से 2 घटाइए और इसको क्या कीजिए 180 से गुना कर दीजिए। अपने आप पता चल जाएगा कि अंदर में टोटल कोणों का योग कितना होता है, जिसमें कि n का मान अगर ये n मतलब भुजा क्या कोई में है 4 गो है तो 4 डालिए -2 गुणे 180 तो ये 2 हो जाएगा। 2 से गुना कीजिएगा तब 360। मतलब अंतः कोण अगर चारों को जुड़ेगा ना तो ये पूर्णतः 360। और साथ ही इस दोनों को आपस में अगर जोड़ते हैं तो भी आपको पूरेगा 180 पूरेगा। कितना पूरेगा? कितना पूरने वाला? सामने सामने जोड़ते तो कितना पूरेगा? 180। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए। चतुर्भुज दिया है ABC और D, ABC और D दिया है। इसमें कोण C और D को क्या बोला है? समद्विभाजक किया जाए, 2 भागों में बांटा जाए। इसको 2 भागों में क्या करिए बांटा, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं तो क्या पूरेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 2 भागों में बांटते हैं और यहाँ पर जो विभाजित होता है वो E पर होता है। उसके बाद जो दिया है आपको, ये दिया आपको एक कोण का मान दे दिया है 49 डिग्री। फिर यहाँ पर पूछा है क्या कि कोण CED, कोण CED मतलब इस कोण का मान आपको दिया है, कितना दिया है? इस कोण का मान दिया है आपको 56 नहीं 56। बोला है कि कोण B का मान क्या होगा? कोण इसका मान पूरा है तो इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मानते हैं? x मानते हैं। ओके, आप देखिएगा थोड़ा सा। एक चीज जानिए, कोई भी त्रिभुज, एक तो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 बनता है। तो कहने का सेंस ये, इस कोण को, ये कोण को और ये कोण को जोड़ते तो कितना पूरेगा? 180 पूरे फिक्स है नहीं। लेकिन यहाँ पर इस कोण को तो 2 भागों विभाजित करता है। तो आप बोल सकते हो ये कोण को, इस कोण को अगर इस कोण को जोड़ते हैं, दोनों कोण को, ये दोनों कोण को कितना पूरेगा? तो 100 तीनों को जोड़ने पर 180। तो 180 में से क्या करेंगे? 56 को घटाएंगे तो 100 आपको 24 आएगा। कहने का सेंस है कि इसको 124 आ रहा है नहीं। जब 2 भाग में बांटता है तो देखो कि इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है। देखो इधर भी उतना ही है, इधर भी हाफ है।
जब ये दोनों को जोड़ने पर पूछता है 124, अगर मैं पूरा ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, तो इसका दुगना हो जाएगा, मतलब 248 हो जाएगा। क्या आप बोल सकते हो कि कोण सी प्लस कोण डी बराबर 148 डिग्री? कोई दिक्कत? 248 होगा, क्योंकि ये 124 है और 2 से गुना कर 248 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ने पर सभी कोण को, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी को जोड़ने पर 360 फुटता। तो सभी का मान जोड़िए, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। और यहाँ पर सी डी का मान आपको दिया है कितना? 248। और फिर ए का मान दे दिया है, किसका मान? ए का। तो ए का मान आपको दिया है 49 डिग्री। इसको क्या डलेगा? एक्स डलेगा। और यहां से अगर एक्स का मान निकालते हैं आप, और यहाँ का अगर एक्स का मान निकालते हैं 360, इन दोनों को क्या कीजिएगा आप? माइनस कीजिएगा, तो उस समय आपको एक्स का मान जो आने वाला है 63 डिग्री आ जाएगा। नहीं, तो ये कोण का मान आपको आ जाएगा 63 डिग्री। नहीं, सही है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? बोला त्रिभुज एबीसी बोला है। त्रिभुज एबीसी दीजिए पहले। ए बी और सी है। फिर बोला कि ए बी ई है। नहीं, बी ई है जो ए सी पर लंब है। बी ई, तो ई नाम देते हैं और ए सी पर क्या हो गया? लंब हो गया। फिर बोला है क्या कि जो सी डी है, जो ए बी पर लंब है, तो सी से डी की ओर जो ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब हो गया। लंब मतलब तो 90 पूरेगा। ठीक, अब आगे देखो। फिर बोला है क्या, आज जहां पर मिलती है ना, वो ओ पर मिलती है दोनों के दोनों। फिर नेक्स्ट बोला है कि कोण ओ बी सी, तो कोण ओ बी और सी, ओ बी सी, इस कोण की बात बोला है। नहीं बोला कोण ओ बी सी नहीं, कोण ओ बी सी, मतलब ये कोण को ना बात किया है, बीच में कौन है? बी ना है। अब फिर बोला कि कोण ओ सी बी, तो कोण ओ सी बी, मतलब इस कोण की बात किया है। इसको बोला है कि समद्विभाजक करके पी बिंदु पर मिलता है। इसको पी बिंदु पर मिलाइए। पी बिंदु पर मिल गया और यहाँ बनता है। फिर बोला है कि पी बिंदु पर मिला है, यहाँ पर पी। फिर कोण बीपीसी, कोण बीपीसी बराबर दिया आपको 148 डिग्री। नहीं, तब पूछा है कोण किसका मान पूछा है? कोण ए का मान पूछा है। अब कोण ए का मान निकालने क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये सोचिएगा कि इसको हम फॉर्मूला लगा दे अंतःकोण बराबर। नहीं, क्योंकि अंतःकोण बराबर फॉर्मूला तभी लगता जब पूरा रहता है। आई तो ई त्रिभुज को न बारे में बोला है, ये त्रिभुज के बारे में है, केवल पूरा के बारे में पूछा। नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे कि इससे इसको ओ का मान निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि त्रिभुज एक तरह से। ओ का मान निकालने क्या करते हैं कि देखेंगे क्या कि 90 से कितना अधिक है, 90 से कितना अधिक है। तो 90 से अगर देखिएगा तो 58 अधिक है। नहीं, और इसको निकालने की कीजिएगा तो जितना अधिक 90 से होगा उसमें 2 से क्या कर देंगे? गुना कीजिएगा। तो 2 से गुना करेंगे 116 डिग्री आ जाएगा। किसका मान? ए का मान। और यहां से ओ का मान निकालना है, और ओ में बोल दिया है कि अगर इस त्रिभुज से बड़का से अगर त्रिभुज से लेते हैं तो ओ जो है आपका अंतःकोण दिया है। क्या दिया है? अंतःकोण। अगर अंतःकोण बराबर क्या होता है कि दोनों को जो 180 फुटता है, तो 180 में से घटाइएगा तो आपको क्या पूरेगा? ओ का मान पूरेगा। तो 180 में से घटाइए, कितना घटाएगा? 116, तो 4 हो जाएगा। नहीं,
ये आपको 6 मतलब 64 डिग्री हो जाएगा आपको ये। तो का मान क्या आएगा 64 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा नहीं।